बात होने वाली है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और ये स्वागत करते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया अमित शाह का और इसके अलावा जो बीजेपी के बाकी नेता हैं। और देखिए तस्वीरों में आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे होंगे। तो उत्तराखंड के तमाम कैबिनेट मंत्री भी इस दौरान मौजूद हैं और साथ ही हेलीकॉप्टर के जरिए अमित शाह पहुंच चुके हैं। और अब आगे बढ़ते हुए तो गुलाब के फूलों के साथ में अमित शाह का स्वागत किया गया और अब कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें 18 बिंदुओं को लेकर चर्चा की जानी है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां पर देहरादून पहुंच चुके हैं अमित शाह और उनका स्वागत किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। तो ये तस्वीरें आप देखिए, सभी ने गुलाब देकर केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत किया और थोड़ी ही देर में बैठक की शुरुआत हो जाएगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। तो 18 बिंदु ऐसे जो कि सीधे जनता से सरोकार रखते हैं, उन पर आज चर्चा होनी है और कुछ बड़े फैसले भी इस दौरान लिए जा सकते हैं। तो ये नरेंद्र नगर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील अप्रभा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुनील, नरेंद्र नगर से तस्वीरें हम देख रहे हैं, अमित शाह जैसे ही पहुंचे सभी ने हाथों में फूल देकर गृह मंत्री का स्वागत किया। अब थोड़ी ही देर में बैठक की शुरुआत हो जाएगी और क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, अभी गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचे नहीं है मीटिंग स्थल पे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर पहुंचे हैं, मध्य प्रदेश से एसएस लेवल के अफसर यहाँ पर पहुंचे हैं और अब इंतजार हो रहा है केंद्रीय गृह मंत्री का। जैसे ही वो यहाँ पहुंचेंगे उसके बाद मीटिंग शुरू होगी। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम सीधी देख पा रहे हैं नरेंद्र नगर की, जहां पर इस वक्त अमित शाह पहुंच चुके हैं और उसके बाद में वो गाड़ी से रवाना हो चुके हैं उस जगह के लिए जहां पर बैठक होनी है। तो ऐसे में क्या समय निर्धारित किया गया था बैठक का, उसके बारे में बताइए। और साथ ही अगर नरेंद्र नगर से दूरी की हम बात करें जहां पर बैठक होनी है, तो कितना वक्त और लगेगा केंद्रीय गृह मंत्री को पहुंचने में? तो संपर्क टूट गया है, लेकिन आज की बैठक बेहद अहम रहने वाली है, जिसमें 18 बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की यह बैठक है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ये 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे और अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नरेंद्र नगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहुंचे उसके बाद में गाड़ी से रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर में मीटिंग जहां पर होनी है वहां पहुंच जाएंगे, उसके बाद में मीटिंग की शुरुआत होगी। उसके बाद में अधिकारियों के साथ में बैठक का भी कार्यक्रम है केंद्रीय गृह मंत्री का। तो आज की इस बैठक में कुछ बड़े निर्देश भी मुख्यमंत्रियों को जारी किए जा सकते हैं, इसके अलावा कुछ बड़े फैसले भी इस मीटिंग में लिए जा सकते हैं। और ज्यादातर 18 बिंदुओं में से कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि जनता से सीधे सरोकार रखते हैं, चाहे फिर बात कर ली जाए मिड डे मील को लेकर और कुपोषण को लेकर, जैसे कि मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर कुपोषण के जो मामले हैं वो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, खास करके बच्चों में। तो ऐसे में कुपोषित बच्चों को किस तरह से आहार दिया जा सके, इस पर भी चर्चा होगी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जैसे ही अमित शाह वहां पर पहुंचे, सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया, उसके बाद में पुष्कर सिंह धामी ने और उसके बाद में बीजेपी के तमाम जो सांसद विधायक पहुंचे थे अमित शाह का स्वागत करने के लिए, उन्होंने भी हाथों में फूल देकर अमित शाह का स्वागत किया। तो देवभूमि में महामंथन होगा 4 राज्यों को लेकर और 4 राज्यों में क्या क्या चुनौतियां हैं उसको लेकर भी बातचीत होगी। और 18 बिंदु पहले से तय किए गए हैं, जिन पर यह पूरी बैठक आधारित रहने वाली है। तो इसका नेतृत्व अध्यक्षता करने वाले हैं
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील नप्रभात जुड़ गए हैं। सुनील, नरेंद्र नगर की हम तस्वीरें देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे नरेंद्र नगर और उसके बाद में वो आगे गाड़ी से रवाना हो चुके हैं। कितनी देर में बैठक की शुरुआत हो जाएगी? देखिए, बिल्कुल हेलीपैड होटल के नजदीक है जहां पर ये कार्यक्रम होना है। आप ये मान के चले कि वो पहुंच चुके हैं मीटिंग स्थल पे। अब से कुछ देर बाद ये मीटिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री इसमें पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर सिंह धामी करीब 1.5 घंटे पहले यहाँ पर मीटिंग स्थल पर पहुंच चुके थे। तो अब अगले 5 से 10 मिनट के भीतर ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। जी। और अगर 18 बिंदुओं की बात कर ली जाए तो उनमें से ज्यादातर ऐसे मुद्दे रखे गए हैं जिनका सीधा सरोकार जनता से है। तो एक बार उन मुद्दों के बारे में बता दीजिए, उन बिंदुओं के बारे में बता दीजिए जिन पर आज इस बैठक में चर्चा होने वाली है। देखिए, करीब 18 बिंदुओं का एजेंडा है और एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत ये 18 के 18 जो पॉइंट्स हैं ये तय कर लिए गए थे पहले चारों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग में। उत्तराखंड की ओर से अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड आज दून वैली नोटिफिकेशन का एक प्रस्ताव है, उसको रखने जा रहा है। उत्तराखंड चाहता है कि दून वैली नोटिफिकेशन की जो एक प्रतिबंध यहाँ पर लगा हुआ है उसको या तो शिथिल कर दिया जाए या पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। जो कॉमन एजेंडा के तहत होगा उसमें मिलेट का है कि मिलेट को मिड डे मील में शामिल किया जाए ताकि जो मोटा अनाज है उसकी पैदावार बढ़े, किसानों को इसका सीधा तौर पर फायदा पहुंचे। इसके साथ ही 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यदि सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटनाएं होती हैं तो एक प्रस्ताव आज की मीटिंग में रखा जा रहा है कि इनके ऐसे केसों में करीब 60 दिन के अंदर पूरी जांच कंप्लीट कर ली जाए ताकि ज्यादा इसमें कोई देर न लगे। इसके साथ साथ ड्रॉप आउट बच्चों और कुपोषण के शिकार बच्चों के लिए भी नीति बनाने का प्रस्ताव आज की मीटिंग में आने वाला है और इसके साथ आंतरिक सुरक्षा के कुछ मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है। और एक बार जरा हमारे दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सुनील हम देख पा रहे हैं और जहां पर बैठक हो रही है उस स्थल पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही कुछ और भी नेता अधिकारी। और साथ ही ये भी बताइए सुनील नप्रभात की कुछ और अधिकारियों के साथ में भी मीटिंग का कार्यक्रम था अमित शाह का, तो क्या इसी बैठक में अधिकारियों के साथ में भी चर्चा होगी या फिर अधिकारियों को लेकर अलग से मीटिंग होने वाली है? देखिए, जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग है इसी में केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं, तमाम जो मुख्यमंत्री और प्रत्येक स्टेट से जो मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री यहाँ पर हैं, उनके साथ साथ तमाम जो ऑफिसर्स हैं इसमें सेंटर के भी ऑफिसर्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, राज्यों के चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये कंबाइंड मीटिंग होगी जो करीब 2 से ढाई घंटे तक यहाँ पर चलेगी। ये मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग 18 बिंदुओं पर इस मीटिंग में यहाँ पर आज चर्चा होगी और इसके साथ साथ चारों राज्यों में जो बेस्ट पॉलिसी है प्रत्येक स्टेट की, एक एक पॉलिसी का यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। उत्तराखंड की ओर से हल्द्वानी नगर निगम में एक बैणी सेना करके एक प्रोजेक्ट वहां पर चलाया जा रहा है जो महिलाओं द्वारा संचालित होता है, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का। उत्तराखंड ने इस पॉलिसी को सिलेक्ट किया है। आज उसका प्रेजेंटेशन यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रखा जाएगा और ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यों के जो अपने इंटरनल इशू हैं वो इस मीटिंग के जरिए एक हद तक उनको सॉल्व किया जाता है अगर आप में कहीं मतभेद है। इसके साथ साथ सेंटर के साथ अगर आपके कोई प्रोजेक्ट लंबित हैं, कोई इश्यूज हैं तो उनको भी आज की मीटिंग में रखा जाता है। पिछली जो मीटिंग थी वो भोपाल में हुई थी, मध्य प्रदेश में हुई थी लास्ट ईयर 2022 में। उसमें भी करीब 56 बिंदुओं पर भोपाल की मीटिंग में चर्चा हुई थी। आज मीटिंग का पहला जो बिंदु होगा, पिछली जो मीटिंग है उस एजेंडे की कार्रवाई पर आज चर्चा होगी, उसका फॉलोअप आज की मीटिंग में दिया जाएगा कि कितने पॉइंट्स पे हमने सफलता पा ली, कितने पॉइंट्स पर पिछली मीटिंग में चर्चा हुई थी, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, तो आज पहले वो प्रस्तुत की जाएगी। जी सुनील, जिन मुद्दों को लेकर आप बात कर रहे हैं, मिड डे मील में मिलेट को शामिल करने की बात हो या फिर कुपोषण को दूर करने की, ये ऐसी परेशानियां रही हैं उत्तर प्रदेश की बात कर ले, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़, यहां पर कुपोषण के मामले बहुत ज्यादा है। इसको लेकर पहले भी कई तरह की योजनाएं बनाई गई थी लेकिन उसके बाद भी कुछ ज्यादा बेहतर रिजल्ट नहीं आए। तो क्या ये माना जाए कि इस बैठक के बाद में जो पहले से योजनाएं चलाई जा रही हैं राज्य स्तर पर, उनमें भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं?
देखिए, बिल्कुल बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आज की मीटिंग में चारों राज्यों के बीच, और अच्छी बात यह है कि राज्यों को हर समय केंद्र के सामने अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिलता, तो आज कंबाइंड रूप से आपको एक कॉमन एजेंडे पर आज केंद्रीय गृह मंत्री के सामने, केंद्र के सामने अपना पक्ष रखने का भी आज मौका मिलेगा। तो इसमें एक मंथन होगा, खासकर जो कुपोषण की बात आपने कही कि ड्रॉप आउट बच्चे और कुपोषण के शिकार बच्चों के लिए एक कॉमन नीति बनाने का आज जो प्रस्ताव यहाँ पर लाया जाएगा, उस पर चर्चा होगी, और यदि लगता है कि ये सही इसमें फिट बैठता है तो इसको पूरे देश भर में भी लागू किया जा सकता है। इसके साथ साथ मोटे अनाज को खासकर प्रोत्साहन देने की बात की गई है कि यदि ये मिड डे मील में मोटा अनाज को शामिल किया जाता है तो इससे जहां कुपोषण की समस्या दूर होगी, वहीं मोटा अनाज जो परंपरागत तौर पे पहाड़ों में उगता आया है, लेकिन समय के साथ साथ चूंकि इसकी डिमांड कम हुई तो इसकी खेती किसानी इस पर लगभग ठप पड़ गई है, तो वो भी एक बार फिर से पुनर्जीवित होगा। तो जो सीमांत किसान है, जो दूर दराज के किसान हैं, गाँव में रहते हैं, छोटी छोटी जोत में जो खेती करते हैं, उनको एक तरह से सीधा फायदा पहुंचेगा यदि मोटे अनाज को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा आज की मीटिंग का रहने वाला है। इसके साथ साथ पलायन, जो सीमांत क्षेत्रों की एक समस्या, और खासकर उत्तराखंड की मैं बात करूं तो उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या रहा है, तो पलायन का भी एक एजेंडा आज की चर्चा का विषय होगा कि किस तरह से पलायन को रोका जा सकता है, किस तरह से इसका निदान किया जा सकता है, और सीमांत क्षेत्रों को किस तरह से वाइब्रेंट विलेज में कन्वर्ट किया जाए। इन तमाम मसलों पर भी चर्चा हो सकती है। ठीक है सुनील, और बैठक के अलावा भी क्या गृह मंत्री का कोई और भी कार्यक्रम रहने वाला है उत्तराखंड में जिसमें शामिल हो सकते हैं, या सिर्फ बैठक में शामिल होने के बाद में वापस दिल्ली का रुख करेंगे? देखिए, नरेंद्र नगर में केवल मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग होगी, उसके बाद 2:30 से 3 बजे के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री देहरादून पहुंचेंगे, जहां फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो पुलिस कांग्रेस का जो वहां पर सम्मेलन है, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री शिरकत करेंगे। करीब 1 से 1.5 घंटे वो FRI में जो तमाम राज्यों के पुलिस ऑफिसर्स हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके बीच रहेंगे। उनके साथ अलग से एक बैठक का भी वहां पर एक कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद देर शाम करीब 8 बजे के आसपास वो बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी नेताओं से केंद्रीय गृह मंत्री बातचीत करेंगे। बीजेपी की अलग अलग जो टीमें हैं, चाहे वो सोशल मीडिया टीम हो, चाहे वो संगठन के पदाधिकारी हो, उनसे बातचीत करेंगे। और माना जा रहा है खासकर बीजेपी के लिहाज से शाम की जो मीटिंग केंद्रीय गृह मंत्री की है बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी, पिछला फीडबैक क्या कुछ रहा, उत्तराखंड में सरकार और संगठन किस तरह से काम कर रहे हैं और भविष्य में किस तरह का काम होना चाहिए, इसका भी मार्गदर्शन केंद्रीय गृह मंत्री के जरिए बीजेपी के नेताओं को मिल सकता है। जी ठीक है सुनील, अगर चारों ही राज्य की बात कर ले, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, तो ये चारों ही राज्यों की समस्याएं अलग अलग हैं, तो क्या इन बिंदुओं में कुछ ऐसे भी मुद्दे शामिल किए गए हैं जिन समस्याओं से चारों ही राज्यों में एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ी चुनौती बना हुआ है निपटने के लिए? मध्य क्षेत्रीय परिषद का जो मीटिंग है उसका खासकर उद्देश्य यही होता है कि जो राज्य आपस में कनेक्ट हैं, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, तो राज्यों के कुछ इंटरनल इश्यूज होते हैं जो आपस में अगर नहीं सुलझाए जा सकते, तो इस मीटिंग के जरिए, चूंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय इसमें मौजूद होता है, तो उनकी मध्यस्थता में वो मुद्दे सॉर्ट आउट होते हैं। कई अगर आप देखेंगे उत्तराखंड में भी टिहरी बांध जैसा मुद्दा है, सालों साल से, आज 23 साल हो गए, लेकिन अभी भी वो इश्यू सॉल्व नहीं हो पाया है। तो ऐसे तमाम इश्यूज पर एक तो इस मीटिंग में ये चर्चा होती है। दूसरी बात, जो मीटिंग में आज 18 बिंदुओं पर जो चर्चा होने वाली है, ये कॉमन एजेंडा है जो सभी राज्यों को प्रभावित करेगा। इससे पहले, इस मीटिंग से पहले सभी राज्यों की चीफ सेक्रेटरी की करीब 3 महीने पहले एक मीटिंग हो चुकी है, जिसमें इस एजेंडे को फिक्स किया गया कि हम किन किन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो अगर हम मिलेट की बात करें, कुपोषण की बात करें या अन्य जो एजेंडे हैं, उनसे कहीं ना कहीं चारों राज्य आपस में रिलेटेड होते हैं। यूपी और उत्तराखंड के बीच सहारनपुर से और देहरादून के बीच ट्रेन चलाने का भी एक प्रस्ताव है, बहुत संभव है कि उस पर भी चर्चा हो सकती है। तो चूंकि दोनों राज्य जब केंद्र उनकी मध्यस्थता करेगा, तो ये माना जाता है कि जो आपके मसले हैं, जो आपसी मुद्दे हैं, जो लंबे समय से लटके पड़े हैं, वो केंद्रीय गृह मंत्रालय की मौजूदगी में आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। तो राज्यों की जो इंटरनल दिक्कतें हैं या फिर केंद्र में जो प्रोजेक्ट आपके फंसे हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं एक रास्ता आपको मिल जाता है। जी ठीक है सुनील, और इस बैठक में हम जो बड़े चेहरे हैं वो देख पा रहे हैं, अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं, और कितना वक्त लग सकता है इस बैठक की शुरुआत होने में? और साथ ही अगर चारों राज्य के मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, क्या कुछ और भी उत्तराखंड और यूपी के बड़े चेहरे इस मीटिंग में शामिल होंगे?
देखिए, मीटिंग करीब करीब शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल शिरकत कर रहे हैं। इसी तरह से प्रत्येक राज्यों के इसमें प्रतिनिधि मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं वो इस मीटिंग में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव इस मीटिंग मौजूद हैं। मध्य प्रदेश से एसीएस यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके साथ अधिकारियों की और टीम भी यहाँ पर पहुंची है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ऑनलाइन इस मीटिंग से जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। यूपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपने देखा कल ही यहाँ पर पहुंच चुके थे। यूपी के चीफ सेक्रेटरी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके साथ अधिकारियों की टीमें भी यहाँ पर पहुंची हैं। तो कुल मिलाकर सेंटर से भी बड़ी संख्या में अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, टॉप लेवल के ऑफिसर्स जो यहाँ पर हैं। तो आज की मीटिंग इसलिए भी खासकर आप देखेंगे इसका महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है कि सभी राज्यों के जो टॉप लेवल ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं, राजनीतिक नेतृत्व यहाँ पर है और केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर हैं और केंद्र के जो शीर्ष ऑफिसर हैं, टॉप लेवल ऑफिसर्स हैं, वो इस मीटिंग में हैं। तो यहाँ पर जो भी एजेंडा डिस्कस होगा, आप ये मानकर चलिए कि वो एजेंडा सॉल्व होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। इसीलिए ये मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई है। पिछली मीटिंग जो भोपाल में हुई थी, 56 बिंदुओं पर उस मीटिंग में चर्चा हुई थी। उसमें से भी जो 18 बिंदु रह गए थे, जो 18 एजेंडा रह गए थे, उन पे इस मीटिंग में चर्चा होनी है। तो पिछली मीटिंग का भी फॉलोअप लिया जाएगा, आगे क्या कुछ होना है वो भी आज की मीटिंग में तय किया जाएगा। जी बिल्कुल। और देखिए, जैसा कि जिक्र कर रहे थे सुनील कि मध्य प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ बना और साथ ही यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना था, लेकिन उसके बावजूद भी सुनील कई ऐसी बड़ी समस्याएं हैं, कई साल बीत चुके हैं लेकिन अभी भी उन समस्याओं से पार नहीं पाया जा सका है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है, बेहद अहम रहेगी, जिन पर चर्चा की जाएगी उन मुद्दों पर जो कि लगातार राज्य सरकार निपटने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उन समस्याओं से एक तरह से कह सकते हैं कि निजात ना तो राज्य सरकार को मिल पाया है और जनता आज भी परेशान है। देखिए, खासकर यूपी और उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो चूंकि दोनों राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार है और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से यूपी और उत्तराखंड के बीच जो मसले थे, खासकर सिंचाई विभाग की जमीनों को लेकर, सिंचाई नहरों को लेकर तमाम यहाँ पर मसले थे, वो लगभग सॉर्ट आउट हुए हैं। पर संपत्तियों का मसला हो उत्तराखंड और यूपी के बीच, वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हुए हैं। कुछ मसले हैं, खासकर जैसे मैंने टिहरी डैम की बात कही, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि भले ही जो टिहरी बांध है वो उत्तराखंड में है, लेकिन उसकी रॉयल्टी आज भी उत्तर प्रदेश को मिलती है। क्योंकि जब टिहरी बांध का निर्माण हुआ था तो तब उत्तर प्रदेश एक कंबाइंड राज्य था, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, लेकिन उत्तराखंड के अलग बनने के बाद भी 23 सालों में ये मसला सॉल्व नहीं हो पाया। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आने के बाद केंद्र के साथ भी कई बार ये बातचीत हुई, यूपी के साथ भी ये बातचीत हुई, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आज तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ। तो ऐसे मसलों के लिए खासकर मध्य क्षेत्रीय परिषद जैसी ये मीटिंगें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें हैं, दोनों राज्यों के टॉप लेवल ऑफिसर्स इसमें हैं और केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्र के जो टॉप लेवल ऑफिसर्स हैं इसमें मौजूद हैं। तो एक तरह से आपसी सहमति भी अलग अलग मुद्दों पर ऐसी मीटिंगों में बनाई जाती है ताकि एक ठोस निर्णय इसमें निकल सके। इसी तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो इंटरनल इश्यूज हैं उन पर भी चर्चा होगी। साथ साथ केंद्र में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो लंबित है, जिनका फॉलोअप नहीं किया जा सकता, समय समय पर नहीं हो पाता या फिर केंद्र में किसी न किसी कारण से लंबित पड़े हुए हैं, उन इश्यूज पर भी आज इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है। और खासकर अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो उत्तराखंड में खासकर राजधानी देहरादून में दून वैली नोटिफिकेशन है। एक जमाने में दून वैली नोटिफिकेशन इसलिए लागू किया गया था कि देहरादून के एक पर्टिकुलर एरिया में बड़े पैमाने पर माइनिंग होती थी, जिससे हरियाली यहाँ पर धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लेकिन दून वैली नोटिफिकेशन आज भी, सालों बाद भी, दशकों बाद भी आज भी लागू है और इस नोटिफिकेशन के कारण उत्तराखंड सरकार को वहां पर जो उद्योग खुलने थे, जो डेवलपमेंट के वर्क होने थे एक विशेष कैटेगरी के, वो नहीं हो पाते क्योंकि दून वैली का नोटिफिकेशन यहाँ पर लागू है। इको जोन हम कह सकते हैं इसको। तो राज्य सरकार की लगातार कोशिश रही है, केंद्र से भी कई बार बातचीत हुई है कि इस नोटिफिकेशन को शिथिल किया जाए या तो पूरी तरह से समाप्त किया जाए। तो आज की मीटिंग में उत्तराखंड की एक पुरजोर ये कोशिश होगी कि इस मुद्दे को केंद्रीय गृह मंत्री के सामने पुरजोर ढंग से रखे ताकि उसे कुछ राहत मिले दून वैली नोटिफिकेशन को लेकर। ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।